हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीच अवेयर पर। और मैं हूं आपके साथ ओम सिंह। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमर्स की इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फोर्थ चैप्टर है हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जो भी इसमें नए बच्चे आए हैं वो इस चीज़ से डरे ना। जो भी इस फील्ड में जो भी बच्चे नए आए हैं वो इस चीज़ से डरे ना, क्योंकि इसमें सोचिए कि यहाँ से आपका नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है। पुराना पार्ट को आप भूल जाइए, जो भी था यहाँ से आपका जो भी अब सब नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ अब पुराना नहीं रहा। सोचिए कि ये मेरी नया है, ये मुझसे हो जाएगा। ये मत सोचिए कि ये नया है मुझसे नहीं होगा, यही सोचिए कि ये मुझसे नया है, ये हो जाएगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स। ठीक ना, इकोनॉमिक्स का हम लोग फोर्थ चैप्टर है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर संदीप गर्ग के लोगों को प्रेफर करता हूँ, किसी भी बच्चों को अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आज हम आपको ऐसे कुछ फार्मूले बताने वाले हैं जिसमें कि आप कोई आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे। पहले नंबर हम कुछ फार्मूले लिख लेते हैं, ठीक ना, तब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला फार्मूला बोलता है ईडी इक्वल टू, इसको हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में ईडी लिखते हैं, ठीक ना। ईडी इक्वल टू परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड को हम लोग लिखते हैं क्यूडी, लेकिन चलिए अभी शुरुआत है तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्वांटिटी डिमांड, ठीक, बाई परसेंट चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला हम लोग का ईडी इक्वल टू चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस, नहीं सॉरी, चेंज इन डिमांड बाय ओरिजिनल डिमांड। बाय चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस। ठीक ना, ठीक, चेंज इन डिमांड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल डिमांड। ठीक, देखिए लिखते हैं हम लोग, इसको मिटा दो क्या, मैं ऐसे लिखते हैं ईडी इक्वल टू चेंज इन डिमांड, इसको मिटा ही देता हूँ, तो उसके बाद मैं आगे मैं इसको कर सकता हूँ। मिटा दे हो आप सभी का हो गया हो। देखिएगा इसको कैसे करते हैं हम लोग। इनटू ओरिजिनल डिमांड बाय ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही इसको पुट करेंगे, चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल डिमांड बाय ओरिजिनल प्राइस। ठीक,
देखिए इसका हम लोग कैसे करते हैं, चेंज इन वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ठीक, ऐसे हम लोग करेंगे। तो दोस्तों इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, तब इसके आगे हम लोग को समझ में आएगा कि हमारा फॉर्मूला सही था या नहीं। इसमें एक और फॉर्मूला आता है, देखिए आपको हम बताते हैं, ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, पी बाई क्यू। ठीक, ये हम बताएंगे कि डेल्टा क्यू किसको बोलते हैं और डेल्टा पी किसको बोलते हैं और पी किसको बोलते हैं और क्यू। तो वैसे आप समझ लीजिए कि पी हो गया हमारा प्राइस और क्यू हो गया हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक ना, आगे हम आप लोग को बताते हैं कि डेल्टा कैसे यूज होगा और कहाँ होगा, किसको बोलेंगे। ठीक ना, तो अभी हम लोग आगे एक क्वेश्चन करते हैं, तब उसमें हम लोग को समझ में आएगा किसको बोलते हैं। ठीक, बस कुछ नहीं है, आप लोग बस समझ के चलिए, समझते रहिए बस। और कुछ कुछ मैं जो जो लिखवा रहा हूँ उसे आप लिखते भी रहिए, लेकिन ये ज़्यादातर समझने वाला चीज़ है। इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा समझने वाला चीज़ है। ठीक ना, तो क्वेश्चन बोलते हैं हमारा प्राय, देखिए कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड if demand increases from if demand increases from 5 units to 6 units। ठीक ना, 5 units to 6 units due to fall in price, due to fall in price ₹10 to ₹8 per unit, from ₹10 to ₹8 per unit। ठीक, ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कीजिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी हम लोग को निकालना है। प्राइस इलास्टिसिटी ईडी हम लोग को निकालना है। अगर डिमांड इंक्रीज होता है, 5 यूनिट से बढ़कर 6 यूनिट जाता है। जब ये 10 रुपए था तो ये 5 यूनिट लेता था, जब 8 रुपए हुआ तो ये 6 यूनिट लेने लगा। ठीक ना, जब किसी क्वांटिटी की डिमांड, जब क्वांटिटी की डिमांड कब बढ़ती है, जब हमारा प्राइस घटता है। ठीक ना, जैसे हमारा कोई चीज़, किस चीज़ का प्राइस है, मान के चलिए कि इन फ्यूचर ये हमारा पेन, ये हमारा मार्कर है, इसका प्राइस है 10 रुपया और इसकी क्वांटिटी हम लेते हैं अभी 10 रुपये है, हम इसको लेते हैं अभी एक पेन, हमें 2 पेन लेते हैं हमेशा। लेकिन इसी की अगर प्राइस बढ़ जाए, 10 रुपये से 20 रुपये हो जाए, तो हम इसे क्या करेंगे, हम एक ही लेंगे ना। वैसे ही किस चीज़ की प्राइस घटती है तो डिमांड घटती है, डिमांड, प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड घटती है, अगर प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ता है। ठीक ना, तो देखिए इसको हम लोग कैसे पुट करेंगे, सिंपली एकदम इसको पहले एक चार्ट आप लोगों को बनाना है, प्राइस बाई क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम लोग लिखते हैं क्यूडी में लिखते हैं, क्यूडी क्वांटिटी डिमांडेड। मैं लिख देता हूँ अभी, शुरुआत इसकी। प्राइस हमारा कितना बोल रहा है, ₹10 से वो बढ़ गया ₹8, घट गया ₹8 पे, फॉल हुआ, प्राइस घट गया हमारा, ₹10 से ₹8 पे आया। और यहाँ पे कितना आया है, ₹10 था तो हम 5 यूनिट लेते थे, ₹8 हुआ तो हम 6 यूनिट लेने लगे। समझ रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये हो गया Q
ये हो गया हमारा Q1, ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा P1। समझिएगा अच्छे से। डेल्टा Q इक्वल टू, दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है? एक। डेल्टा Q इक्वल टू 1। यहाँ देखिएगा डेल्टा P इक्वल टू, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2, 2 का। ठीक, अब आप इसको पुट कर सकते हैं आराम से। देखिए ED इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। ये हमारा ED बोलता है कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, इसी को हम बता रहे थे आपको। डेल्टा किसे बोलते हैं? डेल्टा P। जो दोनों की बीच की जितनी वैल्यू है उसे हम लोग डेल्टा P में लिखेंगे। चाहे क्वांटिटी डिमांडेड में भी जितना का दोनों के बीच का जितने की दूरी है, जितनी की वैल्यू है, उसको हम लोग डेल्टा में लिखते हैं। डेल्टा Q इक्वल टू 1 हो गया हमारा, यहाँ डेल्टा P इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, देखिएगा तो डेल्टा Q हमारा कितना है? 1 है। डेल्टा P कितना है? 2 है। P प्राइस हमारा कितना है? ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना है? 10 है। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड 5 हो जाएगा। 2 5 जा 5 5 जा 5। ED हमारा निकल गया। ED की वैल्यू आ गई 1। सिंपल सा था, लिख लीजिए आप लोग। इतना तो मैं कभी क्वेश्चन करवाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग का भी शुरुआत है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। चलिए, हो गया सभी का, लिख लीजिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, इसमें हमारा फर्स्ट आता है ED इक्वल टू 1। ED इक्वल टू 1 किस केस में होता है? देखिए इसको हम लोग लिखते हैं यूनिटरी इलास्टिक मेथड। दूसरा हमारा आता है आपको ED ग्रेटर देन 1। ED इक्वल टू ग्रेटर देन 1, इसको हम लोग बोलते हैं हायर इलास्टिसिटी। हायर इलास्टिसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं हायर इलास्टिसिटी। तीसरा हमारा होता है ED इज लेस देन 1। ED इज लेस देन 1, इसको हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिसिटी। लेस इलास्टिसिटी। ठीक, चौथा आता है ED इक्वल टू 0। ED इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है 5वां नंबर ED इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है,
ये पांचों पे हमें इलास्टिसिटी पूरा बनाना है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस इन सब पे एक एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कि कैसे किस चीज़ पे कौन सा क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। ये हमारा आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तो उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर डिग्री पे एक एक करके। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये पहुँचाएँ, ठीक। वैसे तो मैं ये कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन फर्स्ट है इसलिए बोलते हैं। थैंक यू।